Good morning. Now I am going to start the NEET, how to crack NEET UG 2023 in single attempt and very fast attempt with free of class. That is my class 4 date 2 for 6 days. जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स या जो अभिभावक मेरे क्लास 4 को अभी अनुभव करने जा रहा है, रियलाइज करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि उन्होंने मेरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बारे में जो पोस्टेड हुआ है उसको संपूर्ण देख लीजिए। 1 मंथ बैक हमने नीट 2023 एग्जाम जो पोस्ट किए हैं उसको भी आप अवलोकन कर लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, सो दैट यू कैन गेट मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर टिप्स हाउ टू बी attempt NEET examinations and how to be crack NEET UG in the single attempt, and that is completely free classes. That is completely free classes for 6 days and also onwards अपडेशन में देते रहूंगा। सब्जेक्ट टू आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मॉल p स्मॉल k @pkb स्मॉल 2023, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप तुरंत इसको बेल आइकन दबा दीजिए, आइकन को आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको मेरे कंप्लीट नोटिफिकेशन आते रहेगा। टाइम कम है, अपने नोटिफिकेशंस आते रहेगा। ये कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं। आइए अभी हम क्लास 4 के अंतर्गत हम आपको देंगे टिप्स टू टैकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQS, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी टाइमिंग 3 hours 20 minutes, राइट, 3 hours 20 minutes, इट इज 200 minutes के लिए 200 क्वेश्चंस। आपको जिसमें 180 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए इज ए कंपल्सरी, सेक्शन बी ऑप्शनल, 15 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस आर ऑप्शनल। आपने किसी भी 5 को छोड़ सकते हैं और एनी 10 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं, आपको सेक्शन ए इज कंपल्सरी, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बटनी या जूलॉजी, दैट इज कंपल्सरी। सेक्शन ए कंपल्सरी 35 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन बी आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 35 क्वेश्चन को आपको 35 MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना ही है, कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी। एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है MCQs,
एंड आप इसमें एनी 10 को अटेंड करना है एज पर योर कन्वीनियंसी एंड योर चॉइस। रैंडमली कोई भी आप या जिगजैग वे हापाजली कोई भी 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए एज पर योर सुइटेबिलिटी एंड कन्वीनियंसी। मैंने इसलिए बता रहा हूं कि आपको कौन सा एरिया में फर्स्ट फोकस करना है, कैसे इसको आपको इजीली क्रैक करना है। मैं आप लोग को टिप्स दे रहा हूं, टिप्स टू टैकल एमसीक्यूज। आइए पहला टिप्स है, आप प्रॉपरली रीड करिए, क्लियरली रीड द क्वेश्चंस, क्लियरली रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Understand the instruction and MCQs and हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे एंड एडवाइस करेंगे, जो आपने मेमोराइज किया है, जो सब्जेक्ट बाय हार्ट, conceptually you are clear, your approach is very right, and like definitions, formulas, scientific names, जो भी आपका मेमोराइज है उसके लिए आप पहले बॉटनी को शुरू करिए। बॉटनी के बाद इसको प्रीफरेंस टॉप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये आपका मेमोराइज कॉन्सेप्चुअली क्लियर, साइंटिफिक नेम्स, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज आर देयर। ये आपको टाइम सेविंग करेगा। ये 35 क्वेश्चंस को आपको क्लियर करने सेक्शन ए में प्लस सेक्शन बी 10, तो 45 क्वेश्चन को 45 मिनट्स आपको उसी से टाइम बचत कर लेना पड़ेगा। करीब करीब आप इसको 30 मिनट में अगर कंप्लीट कर देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको अदर एरिया में काम करना पड़ेगा। टॉप प्रायोरिटी 1, देन यू गो टू द, इसमें टॉप प्रायोरिटी 1 में बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सिमिलरली जूलॉजी में आप सेकंड प्रायोरिटी में जाइए, टॉप प्रायोरिटी टू बोथ सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि ये आपकी मेमोराइज चीज है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई फॉर्मूलेज नहीं है कि कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने का पार्ट नहीं है। जो भी है बाय हार्टेड, मेमोराइज, कॉन्सेप्चुअलिज, साइंटिफिक नेम्स ऑफ द बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट्स, बोथ 11th एंड 12th कोर्स का। तो आपको ये आपका पार्ट 1 में आ गया, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आप जब जाएंगे, पार्ट 2 में, देन पार्ट 2 में आप सीधा केमिस्ट्री को जाइए। इसमें टॉप प्रायोरिटी आपने 3 दे दीजिए, 3 एंड बोथ सेक्शन ए एंड बी, बिकॉज इसमें केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा रहेगा नहीं, बट इसी में फॉर्मूलेज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज एंड प्लस मेमोराइज कॉन्सेप्चुअल चीज एंड मेनी मोर आज पर द एनसीआर सिलेबस। जो टेक्स्ट बुक्स में जो है वो आपने जो बाय हार्टेड किए हैं उसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जो टाइम टेकिंग जॉब को आपने अंत में रखिए, लास्ट को रखिए, लास्ट को आप रखने से आपको इजीली ये बॉटनी जूलॉजी 90 क्वेश्चंस प्लस ये 135 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका मुट्ठी में आ गया, ताकि कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी करने के लिए ये हो गया। नाउ
द केमिस्ट्री, ये आपको क्वालिफाइंग करने के लिए हो गया। टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई नीट यूजी 2023 क्वालिफाई करने के लिए आपने इसको हासिल कर लिया 135 क्वेश्चंस। एंड 135 क्वेश्चंस अगर आपने अटेंड किया, आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी ए क्वालिफाइड नीट यूजी 2023, क्वालिफाइड हो जाओगे। बट रैंकिंग एंड मेरिट लेने के लिए आपको फिजिक्स के प्रति फिर चलना पड़ेगा। ये पार्ट 3 में फिजिक्स जो टॉप प्रायोरिटी 3 है, ये लिटिल चैलेंजिंग रहता है, और ये टॉप प्रायोरिटी 4 सेक्शन बोथ ए एंड बी, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। कैलकुलेशंस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, न्यूमेरिक्स रहता है, और कुछ मेमोराइज कॉन्सेप्चुअल्स एंड फॉर्मूलीज भी रहता है बाई हार्टेड। इसको आप लास्ट में रखने से ये जितनी आपको 45 मार्क्स के जो भी आएगा, दैट टू इट बी फेच यू योर रैंकिंग्स। आपको मेरिट ऑफ करने के लिए रैंकिंग एंड मेरिट बोथ आपको मदद करता है। आप रैंकिंग प्लस मेरिट को एनहांस करने के लिए आपको ये पार्ट प्रति आपको बहुत सावधानता होना पड़ेगा। देन हमने ये टिप्स 1 का माध्यम से हमने आपको गया, दैट इज टिप्स ए। एंड टिप्स बी में अभी हम बोलने जा रहे हैं कि मेमोराइज, यूज द स्टेप वाइज अप्रोच। आपने कभी कभी क्या होता है कि रैंडमली या हापाजली कुछ भी करने के लिए आप बेचैन रहते हैं, हड़बड़ी होते हैं। आप यूज स्टेप वाइज अप्रोच, जहां पे भी आप करना है, चाहे बॉटनी चाहे जूलॉजी, स्टेप वाइज आप जाइए, बाईपास करके मत जाइए, स्टेप वाइज अप्रोच में जाइए। स्टेप वाइज अप्रोच टू आंसर फॉर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड सी में हम ये बोलना चाहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्लियर क्वेश्चन, क्लियर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कॉन्फिडेंटली अटेंड करिए, कॉन्फिडेंटली आंसर, नो डाउट। डी में हम बताने चाहेंगे, मेमोराइज ऑल द important definitions, common and scientific names, to easily answer for easy MCQs। आपने नेक्स्ट में यूटिलाइज योर टाइम 200 minutes, that is 3 hours 20 minutes towards 180 questions, 180 answers against 200 questions MCQs। टाइम मैनेजमेंट, आपको यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली।
हम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अवॉइड द गेस वर्क एंड डाउट्स, कंफ्यूजन्स या कंफ्यूज्ड टूवर्ड्स आंसरिंग एग्नेस्ट एमसीक्यूज। कोई भी आपने गेस वर्क मत करिए या डाउट मत करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिया, योर रैंकिंग एंड योर मेरिट विल बी कोलैप्स एंड योर एवरीथिंग विल बी डाउन। कंफ्यूजन क्वेश्चंस जो आता है हम आपको बता देते हैं। कंफ्यूजन MCQs, that is all of the above, or none of the above। ये क्वेश्चन को, ये कंफ्यूजन को आपने भली भांति मिनिमम टोटल 180 क्वेश्चन से या 200 क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो 180 आंसर हम देंगे, लगभग ये कंफ्यूजन, ये जो ऑप्शंस रहेगा ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, आपने केयरफुली इसको कंफ्यूजन नहीं होके आपको सही आंसर एक नंबर में रहेगा, ए में रहेगा या न्यूमेरिकली 1 में रहेगा, और ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। आपने ये देखने से पहले जो ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव 50% कट ऑफ हो जाता है, मींस 1 2 3 4, यहां नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, राइट। लेकिन यहां पे सिर्फ आंसर 2 में रह गया, 50% में रह गया। आपने कॉन्फिडेंट अगर ये हो, कॉन्फिडेंट अगर बी हो, देन ओनली आप ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ द अबव 3 एंड नॉन ऑफ द अबव 4, आप कॉन्फिडेंट हो देन ओनली आपने 3 मारिए। अगर आप कॉन्फिडेंट एक में हो, एक में नहीं हो, देन एक में हो, एक में नहीं हो, देन यू गो फॉर नॉन ऑफ द अबव। बी केयरफुल। अगर आपको लग रहा है कि ये आप नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव में बिल्कुल जाना नहीं है, आपने श्योर शॉट है इसमें डालिए। अगर आपको लग रहा है ये भी नहीं है, एक नंबर भी नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, दोनों नहीं है, देन यू गो फॉर 4th। once again I am repeating, all of the above and none of the above, ये 50% आउट हो गया, राइट। देन आपके 2 ऑप्शन रह गया। 2 ऑप्शन में अगर एक नंबर एकदम कॉन्फिडेंट आप हो, 2 नंबर नहीं है, देन ये ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। Our answer should be only A और 1, ये दोनों नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है ये भी सही है एंड 2 नंबर भी सही है, देन ये 3 नंबर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए एक नंबर सही नहीं है, 2 नंबर सही नहीं है, देन आपको नॉन ऑफ द अबव होगा। अगर आपको लग रहा है एक नंबर गलत है बट 2 नंबर सही है, इन दैट केस ये भूल जाइए, आंसर विल बी 2। देन ये कंफ्यूजन क्वेश्चन के लिए मैं टिप्स दिया, इसको 50% में बाइफरकेट करके ये दोनों के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। एंड टॉप क्वेश्चन को टिप्स नंबर H में मैं बोलना चाहूंगा कि टॉप क्वेश्चन को, टॉप एमसीक्यूज को आंसर देने के लिए आपने लास्ट को रखिए और इजी एमसीक्यूज को आपने फास्ट करिए।
एंड मैंने और एक बात ये बोलना चाहूंगा, आई में नेक्स्ट स्टेप में नो रैंडम एंड वाइल्ड गेस, नो रैंडम and wild guess, please, that will be deteriorate your total merit and total ranking. आपकी रैंकिंग जो है एंड मेरिट जो है वो डाउन करेगा अगर आपने रैंडम कर लिया या वाइल्ड गेस कर लिया। एंड हमने ये जो बॉटनी एंड जूलॉजी में ज्यादातर एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि हमने ओवर कॉन्फिडेंट है, बट वो जो आंसर हम जो एनसीईआरटी सिलेबस में पढ़े हैं, बुक्स में जो पढ़े हैं, वो हो सकता है पढ़ते समय उसकी आंसर जो है 2 नंबर में है, बट हम 2 नंबर को रट लिया है, मेमोराइज कर लिया है, बट वो पर्टिकुलर 2 नंबर का जो आंसर को इन्होंने एनटीए ने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज को वो कहीं अदर लोकेशन 3 नंबर या 4 नंबर में या 1 नंबर में रखा है। सो यू रीड प्रॉपरली दैट क्वेश्चंस आंसर, देन ओनली ओवर कॉन्फिडेंट होके अरे हम तो 2 नंबर पढ़े थे एंड मे बी 2 नंबर इज करेक्ट, 2 नंबर को मार दीजिए या बी को मार दीजिए। नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी वेरी, मैं इसीलिए बोला क्लियरली रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चंस एंड उसका आंसर यू बाई हार्टेड मेमोराइज जो करके रखे हैं, दैट यू हैव टू रीड प्रॉपरली एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हम यहां पे एक वर्ड देते हैं, नो वन शुड बी ओवर कॉन्फिडेंस, नो वन शुड ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट over easy questions, over easy questions. These are the tips I have provided you during my class 3 of day 2 and 6 days के अंदर में। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 एंड 1 month बैक पोस्टेड नीट 2023 जो एग्जाम के बारे में हम पोस्ट किए हैं उसमें डिटेल दिया गया है, आपने उसको गो थ्रू हो जाइए। समय कम है, हम क्लास 5th में जब आएंगे, सब्जेक्ट टू आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा मेरा नोटिफिकेशन आएगा। हम यहाँ पे जो टिप्स टू टैकल एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने ये हमको अरेंज करके हम बताया कैसे टैकल करना है, बट आपने कौन सा एरिया में कैसे मल्टीपल को ग्रैब करेंगे और कैसे इजीली उसको आप सही क्वेश्चन को पिक करेंगे, चुनेंगे, वो हम टिप्स नेक्स्ट क्लास 5th में देंगे, फ्री क्लासेस में। सब्जेक्ट आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैं पल पल का अपडेट देते रहूंगा ताकि कि आपको सिंगल अटेम्प्ट में, वेरी फास्ट अटेम्प्ट में आप लोग को डॉक्टर बनने का सपना कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ आपकी मेहनत, मैं जो दे रहा हूं फ्री सेवा, उसकी बदौलत में आप ग्रामीण इलाका में, शहर में या रिमोट में या घर में बैठ के अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। ये मेरी विश्वास है, ये मेरा आशा है और मेरा विशेष आप लोग को है। आप लोग इंतजार करिए क्लास 5th तक, और तब तक आपने मेरी जो पोस्टेड किया हुआ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 उसको आप देख लीजिए और न्यू यूजी 2023 जो पोस्टेड हुआ है 1 month उसको देख लीजिए। जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास, फ्री क्लास।